हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक टेक पे। और आज मैं यामाहा PSR i500 कीबोर्ड में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये प्रॉब्लम क्या है कि लोग रजिस्ट्रेशन मेमोरी में अपना टोन सेव करते हैं और जब कीबोर्ड को दोबारा ऑन करते हैं तो वो टोन उस जगह पे नहीं रहता है जहाँ पे उसको होना चाहिए था। या कुछ लोग में ये समस्या आती है कि ऐसे तो नॉर्मली ठीक ठाक रहता है, टोन गायब नहीं होता है, लेकिन महीना 2 महीना में वो टोन वहाँ से गायब हो जाता है, फिर दोबारा उसको सेट करना होता है। तो ये दोनों प्रकार की समस्या आती है। हालांकि मेरे कीबोर्ड में ऐसी समस्या नहीं आती है, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मैं उन सारे स्टेप्स को फॉलो करता हूँ जो कि कीबोर्ड के रजिस्ट्रेशन मेमोरी या यूजर्स फाइल को सेव रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, ये देखिए रजिस्ट्रेशन मेमोरी मेरा है और मैं जो पिछले वीडियो मॉडिफिकेशन वगैरह का डाला था तो उसमें मैंने टोन मॉडिफाई किया था। अभी आप सुनिए वो टोन वहाँ पे है या नहीं। तो मैं बैंक में गया, वन में ही जाता हूँ। बैंजो का टोन मुझे याद है कि किस प्रकार का था, आपको भी याद होगा। ये टोन अगर जो आप नहीं देखे हैं कि किस प्रकार से इसको मॉडिफाई करते हैं तो आई लिंक में आपको इसका लिंक मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ। ठीक, यामाहा में बहुत ही कम आपको ऐसा मिलेगा वीडियो जो कि बेंजो का टोन इतना अच्छा से मॉडिफाई किया है। तो देखिए मेरा टोन गायब नहीं हुआ, जैसे था पहले ही उसी प्रकार से वो टोन रखा हुआ है और परमानेंट रखा रहेगा। ठीक है, अगर जो आपके पास ये समस्या है तो उसे कैसे ठीक करते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले स्टेप वन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जब भी कीबोर्ड को ऑफ करना हो तो आप पावर बटन जो यहाँ पे दिया गया है कीबोर्ड में उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखिए। 2-3 सेकंड में कीबोर्ड ऑफ होगा और उसके बाद ही एडेप्टर के पास से लाइन काटिए या इलेक्ट्रिसिटी को कट कीजिए। ठीक है, कभी भी आप डायरेक्ट अनप्लग नहीं कीजिए एडेप्टर को, यानी कि आप सीधे इलेक्ट्रिसिटी को कट नहीं कीजिए। ठीक है, वैसे में आपके कीबोर्ड को रैम में वो मेमोरी सेव करने का मौका नहीं मिलता है जो कि आप प्ले कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे में आपको मेमोरी लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये डेफिनेटली होता है और कुछ कीबोर्ड में नहीं होता होगा तो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है। दूसरा सोल्यूशन कि अगर जो इतने पर भी आपका कीबोर्ड में ये प्रॉब्लम रहता है तो आप कीबोर्ड के पीछे आप देखिए बैटरी कंपार्टमेंट दिया गया जिसमें कि 6 बैटरी लगती है। पेंसिल जो घड़ी में नॉर्मली यूज होता है पेंसिल बैटरी वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बैटरी लगा के आप छोड़ दीजिए। जब भी आप एडेप्टर से यानी इलेक्ट्रिसिटी से आप कीबोर्ड को चला रहे हैं तो आपका बैटरी यूज नहीं होगा, लेकिन ऑफ होने के समय में भी उसका थोड़ा बहुत यूज होता होगा। ठीक है, तो रैम में जो भी डाटा उसको फीड करना है, आप अगर जो गलती से इलेक्ट्रिसिटी को कट भी कर दिए हैं तो आपका बैटरी वहाँ पे उसको पावर देता रहेगा जब तक कि डाटा सेव ना हो जाए। तो आप जरूर उसको बैटरी को लगा लीजिए। और कंपनी यानी यामाहा कंपनी जो कीबोर्ड की है वो भी रिकमेंड करती है कि आप हमेशा इसको लगा के रखें, बैटरी लगा के रखें। भले ही आप इसे एडेप्टर से क्यों ना बजा रहे हो, एसी से क्यों ना चला रहे हो, एसी एडेप्टर से, लेकिन आपको बैटरी लगा होना चाहिए। ठीक है, बैटरी के कई सारे प्रकार होते हैं जैसे कि लिथियम आयन बैटरी जो लेटेस्ट होता है रिचार्जेबल होता है या नॉन रिचार्जेबल भी होता है। उसके अलावा NI बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी होता है, अल्कलाइन बैटरी होता है। तो इसको सेट करना होता है। बहुत जरूरी है कि जब आप इसमें बैटरी लगाती है तो बैटरी के ऊपर देखिए कि ये किस टाइप का बैटरी है, वो अल्कलाइन बैटरी है या निकल बैटरी है। जो भी बैटरी हो आप फंक्शन के की में जाइएगा। ठीक है, फंक्शन के की में गए हैं और यहाँ से कैटेगरी से आगे बढ़ते हुए आप बैटरी के ऑप्शन पे जाइएगा। इसमें आपको एक बैटरी का ऑप्शन दिखाई देगा, आप आगे बढ़ते रहिए और ये रहा बैटरी का ऑप्शन। ठीक है, ये बैटरी के ऑप्शन पे आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी सेट रहेगा बैटरी वो दिखाई देगा। जैसे अभी अल्कलाइन पे सेट है, 1 नंबर पे सेट है, अल्कलाइन टाइप का बैटरी है। ठीक है, अगर जो आपका बैटरी कोई दूसरा हो जैसे कि निकेल कैडमियम बैटरी शायद कहलाता है, अगर जो कुछ गलती में बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो अगर जो ये दूसरा टाइप का बैटरी है तो आप निकल पे जाके इसको रख दीजिए और उसके बाद वहाँ से एग्जिट हो जाइए, वो सेव हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो बैटरी का टाइप आप इसलिए चेंज कीजिएगा क्योंकि अलग अलग बैटरी में उसका एम्पियर को यूज करने के लिहाज से यहाँ पे ये सेटिंग दिया गया है, बैटरी का सेटिंग दिया गया है। तो अच्छी बात है। हाँ, ये कीबोर्ड जो है बैटरी को रिचार्ज नहीं करती है, ये गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि इसमें रिचार्जेबल बैटरी लगा देंगे तो ये रिचार्ज हो जाएगी, नहीं, इसमें रिचार्ज बैटरी नहीं होता है। इसलिए आप नॉन रिचार्जेबल बैटरी ही लगाइए और जब वो बैटरी ड्रेन हो जाए तो आप दोबारा बैटरी रिप्लेस कर लीजिए। बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, तो आप बैटरी लगा लीजिएगा। तीसरा स्टेप कि अगर जो इतने पे भी आपका कीबोर्ड जो है
इसमें रजिस्ट्रेशन मेमोरी गायब हो जाती है, तो आप एक बार कीबोर्ड को रीसेट कर लीजिएगा, फैक्ट्री रीसेट जिसको बोलते हैं। तो रीसेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं जो जानता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं कीबोर्ड को ऑफ कर लेता हूँ। और जब कीबोर्ड ऑफ हो तो एक्सट्रीम राइट वाला जो यहाँ पे व्हाइट की दिख रहा है, इसको प्रेस एंड होल्ड रखिए और उसके बाद आप कीबोर्ड को यहाँ से पावर बटन से चालू कर दीजिए। ठीक है, तो चालू कीजिएगा तो सबसे पहले रीसेट होगा कीबोर्ड, उसके बाद वो चालू होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप कीबोर्ड को रीसेट करते हैं तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन मेमोरी में टोन होगा वो सारा हट जाएगा, जो भी आपका सेटिंग होगा वो सारा हट जाएगा, और साथ ही साथ इसमें जो भी यूजर फाइल हो गए कुछ में भी आपका मीडी बना के रखा होगा स्ट्रॉन्ग लिस्ट में, तो वो सारा हट जाएगा। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि आपको कब करना है इसको रीसेट, हमेशा नहीं करना है। ठीक है, अब चौथा और फाइनल पॉइंट कि अगर जो इतने पे भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हो रहा है तो आप कीबोर्ड को एक बार सर्विसिंग के लिए भेज दीजिए। मे बी इसका हार्डवेयर का कोई इशू हो कि वो रैम आपके रैम अच्छे ढंग से फिट नहीं हो, मे बी ऐसा हो सकता है कि उसको पावर सप्लाई का कुछ इशू हो, तो आप एक बार सर्विसिंग करवा लीजिए ताकि वो ठीक हो जाए। ठीक है, उम्मीद है कि इतना स्टेप फॉलो करने पे आपका बिल्कुल किसी भी कीबोर्ड का भी ये अगर जो प्रॉब्लम होगा तो सोल्व हो जाएगा। और एक चीज़ की, अगर जो रजिस्ट्रेशन मेमोरी से टोन, कुछ लोग पूछ रहे थे कि टोन हम कैसे डिलीट करें, तो डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप इस पे दूसरा टोन सेव कर दीजिए और रजिस्ट्रेशन मेमोरी में टोन अपने आप वो पहले वाली हट जाएगी और दूसरी वाली आ जाएगी, चाहे कोई भी हो आपका। एक भाई पूछ रहे थे कि इसमें मैंने ड्रम का या फिर पंछी वगैरह का आवाज़ सेव किया था किसी मेमोरी में, और उसके ऊपर मैं टोन डाल रहा हूँ तो वो टोन नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप दोबारा उस पर कोई भी टोन अप्लाई कीजिएगा तो पहले वाला टोन हट जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर जो आप ये ड्रम रखे हुए हैं जैसे कि टोन और उसके साथ साथ आपका रिदम पार्ट भी रखाता है, तो अगर जो आप टोन रखे हैं और टोन से रिप्लेस कर रहे हैं तो टोन सिर्फ रिप्लेस होगी, आपका रिदम रिप्लेस नहीं होगा। रिदम को रिप्लेस करने के लिए आप फिर से रिदम को ही दूसरा कोई रिदम वहाँ पे सेव कीजिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर रहा होगा। जिनको ये समस्या आ रही होगी उनके लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर जो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल थोड़ा बढ़े। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।